सोशियोलॉजी ऑफ सोशल चेंज। अब ये टॉपिक इंतहाई अहम है क्योंकि हम बात सोशियोलॉजी की नहीं कर रहे, हम बात सोशल चेंज की नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ सोशल चेंज। कि सोशल चेंज को सोशोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत है, कि सोशल चेंज को सोशोलॉजिकल लेंस के साथ समझने की जरूरत है, कि सोशल चेंज को सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव लेंस किस तरह देखता है। तो ये इंतहाई अहम है, लेकिन वेरी क्विकली हम कोशिश करेंगे कि सोशियोलॉजी को डिफाइन पहले कर लें। जो डिफरेंट थेरिस्ट हैं जिन्होंने सोशोलॉजिकल थॉट में काम किया है, तो उसमें मैक्स वेबर कहता है कि सोशियोलॉजी इज द साइंस विच अटेम्प्ट्स द इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। इसको थोड़ा सा समझ लें कि मैक्स वेबर ये कह रहा है कि इंसान के जो एक्शन होते हैं, जिनमें लोग आपस में मिलकर कोई एक्शन करते हैं, उनके मीनिंग होते हैं और वो एक्शन हमेशा मीनिंगफुल होते हैं। कोई ह्यूमन एक्शन ऐसा नहीं है या सोशल एक्शन ऐसा नहीं है जिसके कुछ मीनिंग ना हो, और उन मीनिंग को अंडरस्टैंडिंग समझने की जरूरत है। जब मीनिंग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो तब आप सोसाइटी की ओवरऑल समझ जाएंगे कि सोसाइटी के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का सोशल इंटरेक्शन है। डेविस कहता है कि सोशियोलॉजी इज द जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। तो ये बहुत ही जेनेरिक किस्म की डेफिनेशन है कि जी स्टडी ऑफ सोसाइटी ओवरऑल देख लें, उसकी साइंस देख लें। लेकिन जो वर्ड साइंस है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो साइंस है उसका अपना क्लेम है, और वो क्लेम इसको रिलीजन से और फिलॉसफी से हमेशा दूसरी तरफ लेके जाता है। अब आए डरखाइम की तरफ। डरखाइम कहता है कि इट्स द साइंस ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। अब डेविस भी कह रहा है कि इट्स द साइंस, और डरखाइम भी कह रहा है इट्स द साइंस। अब साइंस की जो 3-4 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सुन लें, ये जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएंगी। नंबर 1, साइंस कहती है कि नॉलेज वही ट्रू है, वही पॉजिटिव नॉलेज है जो इंपेरिकल डेटा से कलेक्ट किया जाए। साइंस क्लेम करती है कि जो मेरा नॉलेज है वो थ्रू एक मेथड, एक डिजाइन के जरिए मैं कलेक्ट करती हूं, जो कि ना रिलीजन करता है ना फलसफा करता है। साइंस कहती है कि जो मेरे पास नॉलेज है, आप कहीं पे भी अक्रॉस द वर्ल्ड उसको टेस्ट कर लें, कहीं पे भी वो वेरीफाइबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल CO2 का फार्मूला आप कहीं पे लगा लें, वो वेरीफाई होता है। इसके बाद साइंस कहती है कि मेरी सुपरियोरिटी इसलिए ज्यादा है कि मेरा जो नॉलेज होगा उसकी वेरीफाइबिलिटी भी होगी, उसकी टेस्टेबिलिटी भी होगी, उसके अंदर प्रिडिक्शन भी होगी। उसके अंदर क्या होगा, वो एम्पिरिकल, वेरीफाइबल, टेस्टेबल काइंड ऑफ द नॉलेज मैं करती हूं। और ये सारे वो क्लेम है, शायद रिलीजन और फिलॉसफी दोनों अगर कंपैरिजन हम करें तो साइंस कहती है कि ये वो खुसूसियात हैं जो मुझ में हैं और बाकी शायद दूसरों में नहीं है। तो इसलिए जो डरखाइम हो या अगस्त कॉम्ते हो या मैक्स वेबर हो, एक चीज के ऊपर कॉमन इन सब का इत्तेफाक है कि ये साइंटिफिक नॉलेज है जो जो सोशियोलॉजी है। ऑगबर्न ने भी यही कहा कि इट्स अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ। तो किसी ने कहा कि ये सोसाइटी की स्टडी है, किसी ने कहा सोशल एक्शन की स्टडी है, किसी ने कहा सोशल लाइफ की स्टडी है। अब हम देखते हैं कि ये जो सोशल चेंज है ये सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा एरिया है। उसकी वजह क्या है कि बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सोशल चेंज को समझने की कोशिश की और एक ही सवाल उठाया कि सोसाइटी के अंदर किस तरह की तब्दीली आ रही है, सोशल स्ट्रक्चर में किस तरह की तब्दीली आ रही है, सोशल इंस्टीट्यूशन में किस तरह की तब्दीली आ रही है, और इनके इन इन के जवाबात ही ढूंढते रहे। और इन नटशल ये कहा जा सकता है कि ऑल द सोशियोलॉजी वट एवर इट इज ऑल अबाउट सोशल चेंज। तो मैनी सोशोलॉजिकल थेरीज वो डेवलप हुई, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किसी ने माइक्रो लेवल पे काम किया, किसी ने मैक्रो लेवल पे काम किया, किसी ने सोशल मूवमेंट पे काम किया, किसी ने रेवोल्यूशन पे काम किया, किसी ने डे टू डे अफेयर्स के ऊपर इंटरेक्शन पे काम किया। लेकिन जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने देखने की कोशिश की कि जो सोशल रियलिटीज क्या हैं, सोशल क्लासेस क्या हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, और उन तमाम क्लासेस के अंदर, सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो, वो सोशोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में हो, वो तब्दीलियां जो हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है।
अब हम देखते हैं कि मोस्ट पर्टिकुलरली चार तरह से हम सोशियोलॉजी को देख सकते हैं जो सोशल चेंज से रिलेट करती है। पहली जो तब्दीली है दैट इज अ चेंज इन रिलेशनशिप, कि जो सोशल रिलेशनशिप हो, बेशक एक इंडिविजुअल का ग्रुप के साथ रिलेशनशिप हो या ग्रुप का ग्रुप के साथ इंस्टीट्यूशन रिलेशनशिप हो या फिर एक ग्रुप का इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेशनशिप हो, तो ये सोशियोलॉजी इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है। दूसरी जो चीज है दैट इज द सोशल स्ट्रक्चर, कि सोशल स्ट्रक्चर जिस तरह हमारा ओवरऑल फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरह स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करती है और उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसका वो उसके दायरे में आती है। तीसरी चीज है सोशल मूवमेंट्स, कि जो सोसाइटी के अंदर मूवमेंट्स आ रही होती है वो भी और आखिर में जो सोशल लाइफ और सोशल एक्शन सोसाइटी के हैं उनके ऊपर भी सोशियोलॉजी तवज्जो देती है कि किस तरह जो है वो चेंज उसमें आ रही होती है। अगर हम इसको थोड़ा सा बुलेट फॉर्म में देखें और इसको एक समराइज करने की कोशिश करें कि सोशियोलॉजी और सोशल चेंज का क्या ताल्लुक है, तो फिर आपको ये इस स्लाइड में जो आपको बुलेट फॉर्म में पॉइंट नजर आएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये बड़े प्रिसाइज हैं, ब्रीफ हैं, बट एक एक पॉइंट के ऊपर सोशलॉजिकल अगर डोमेन की बात करें तो आपको बेशुमार इवन बुक्स और आपको बेशुमार थीसिस नजर आएंगे। तो पहली जो चीज है दैट इज द सोशल वेलबीइंग। सोशल वेलबीइंग सोशल चेंज और कल्चर चेंज के साथ मुंसलिक है। दूसरी चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन। आप अर्बनाइजेशन उसके पुल फैक्टर पुश फैक्टर देखें सोशलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में, इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखें, कैपिटलिज्म का उसमें रोल देखें, फिर उसमें जो अर्बन क्लास बनती है उस क्लास के जो प्रॉब्लम और उस क्लास की जो अपॉर्चुनिटीज वो देखें, फिर आप देखें कि किस तरह वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी में किस तरह तब्दील होती है और वो मॉडर्निटी और फिर आगे मॉडर्निज्म के जो थाट हैं उसमें देखें सोशलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह आपको चीजें नजर आएंगी। फिर कल्चर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल्चर का छोटे से छोटा जो पार्ट है जिसको हम कल्चरल ट्रेट कहते हैं उसको भी सोशलॉजिकल जो थेरिस्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं कि ये सोसाइटी में किस तरह जो रवैये हैं, सोशल थॉट हैं, सोशल जो बिहेवियर है उस पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। फिर आप टेक्नोलॉजी की बात करें कि टेक्नोलॉजी में चेंज आएगी, वो ज़ाहिर ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, सोशल इंटरेक्शन में ऊपर, लोगों के मिलने के आपस में जो अंदाज और फिर अदारों का आपस में जो रिलेशनशिप है जो स्ट्रक्चरल उनकी इंटरेक्शन है उसमें भी उसका अंदाज होता है। सोशियोलॉजी उसको समझने की कोशिश करती है। फिर सबसे अहम जो चीज़ है दैट इज़ द सोशल प्रॉब्लम। कोई सोसाइटी दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें सोशल प्रॉब्लम ना हो। अब सोशल प्रॉब्लम हो गए तो सोशियोलॉजी उनको फिलोसॉफिकली, उनको थ्योरेटिकली, उनको एकेडमिकली समझने की कोशिश करेगी। दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट जो डिबेट है, जो टॉपिक है वो सोशियोलॉजी का है, सोशलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने की जरूरत होगी। फिर इंतहाई अहम जो पॉइंट है वो है आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट का, कि सोशियोलॉजी देखेगी कि कम्युनिटी को किस तरह एज ए कम्युनिटी रिस्पॉन्स, ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्ड करें सोसाइटी कलेक्टिव लेवल पे। फिर आप सोशल जस्टिस की बात करेंगे, जुडिशरी का, जुडिशियल कोई जजमेंट आती है, कोई ऑर्डर आता है, उसका जो वे है और उसका किस तरह सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है वो इंतहाई अहम है। फिर सबसे लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो ये है कि सोशल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, अदारों का के ऊपर, अवाम का, लोगों का, वहां पे जो इंडिविजुअल है, जो पीपल है, उनका कितना एतमाद है, कितने ट्रस्ट की निगाह से वो देखते हैं इस ओवरऑल एक निज़ाम अदल को। ये भी जो है वो सोशियोलॉजी कह लें उसका जो इंतहाई अहम मौजू है।